हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक 2M यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि गुणनफल में शून्यों की संख्या, यानी कि क्वेश्चन अपने से दिया जाता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो आपको टॉपिक समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं कि अपन आज क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यहां पे मैंने 3 संख्याओं का गुणा कर रहा हूं। कितना? 3 संख्याओं का गुणा। तो करेंगे कितना हो गया? 5 3 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये अपना गुणनफल आ गया। क्या आ गया? ये अपना गुणनफल आ गया। अब देखो, जैसे कि अपने टॉपिक में लिखा हुआ है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या, यानी कि ये गुणनफल है, तो इस आंसर में ये जो गुणनफल है इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें शून्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक शून्य। कितना है? एक शून्य। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। गुणनफल में शून्यों की संख्या से मतलब है कि इस प्रकार से अपने को कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया जाएगा, यानी कि उनको गुणा करने के बाद लास्ट में जो अपना आंसर आएगा, जो गुणनफल आएगा, उस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है वो अपने को बतानी है। जैसे इनका अपने गुणा किया तो 30 आ गए, और 30 के अंदर शून्य कितने होते हैं? 1 होता है, तो 1 अपना आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? 1 अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, टॉपिक आपको समझ में आएगा कि आज अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 1 मिनट कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट अपन बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि देखो, मैं यहाँ पे कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं 1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां पे फिर लिख रहा हूं मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। आगे बात समझ में। मैं अलग अलग प्रकार के कुछ मल्टीप्लाई, कुछ संख्याओं का गुणा यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आगे बात समझ में। फिर लिख रहा हूं मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2, यहां से मैं 2 निकाल देता हूं, 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको एक मिनट कुछ समझने के लिए कुछ बेसिक और सिंपल एग्जांपल अपने को एक बार करने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। तो एक बार इन बेसिक को आपने थोड़ा सा क्लियर कर लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो। 1 को 2 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, और 6 को 4 से करेंगे 24, और 24 को 5 से करेंगे 120। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 1 को 3 से करेंगे 3, 3 को 5 से करेंगे 15। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे कितना हो गया? 6, और 6 को 4 से करेंगे कितना हो गया? 24 हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो 1 को क्या 3 से 3 हो गया, 3 को 4 से क्या 12 हो गया, और 12 को 5 से करेंगे कितना हो गया? 60 हो गया। अब आप इनके जो गुणनफल आया उनके अंदर आप ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुणनफल, यानी कि इसके अंदर शून्य प्राप्त हुआ कितना? 1 शून्य। कितना? 1 शून्य आया है। आगे बात समझ में। इसमें भी 1 शून्य प्राप्त हुआ अपने को। कितना? 1 शून्य प्राप्त हुआ। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ये जो गुणनफल है उनमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। आगे बात समझ में। ऐसा क्यों है? ये बात आपको समझने वाली है कि ऐसा क्यों है कि यहां पे शून्य आ गया, इन दोनों में शून्य नहीं है, और इसमें भी शून्य आ गया। तो देखो इसके अंदर क्या है? देखो 2 और 5 एक साथ है। आगे बात समझ में। और इसमें 2 और 5 एक साथ नहीं है। क्या? 2 एंड 5 ये दोनों एक साथ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर भी 2 और 5 एक साथ नहीं है। किनमें? इन दोनों में 2 और 5 एक साथ होने चाहिए। अब इसके अंदर आप कहोगे कि सर 5 तो है लेकिन 2 कहां है? 2 इसमें है ना। ये जो 4 है, 4 को अपन यूं भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो आ गया 2। ठीक है, इसलिए इसके अंदर 2 और 5 है।
तो देखो जिस गुणनफल में 2 और 5 होगा उसमें शून्य की संख्या 100% आएगी। आधी बात समझ में? यानी कि किसी भी गुणनफल में शून्य आने के लिए उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 नहीं होगा और उसके बाद भी शून्य कब आ सकता है वो देखो आप। पहले देखो इस प्रकार की संख्याओं में जब 2 और 5 एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तभी शून्य बनेगा, ये बात आप याद रखना। आगे बात समझ में? 2 इंटू 5 आना जरूरी है। यदि 2 इंटू 5 नहीं आता है उसके बाद में शून्य कब आएगा वो बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखते हैं देखो कि जब 2 और 5 मल्टीप्लाई में नहीं आए तो शून्य कैसे आ सकता है। देखो या तो 2 इंटू 5 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो जैसे 10 बन गया, एक शून्य बन गया तभी अपने को शून्य प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? या फिर देखो 10 इंटू 10 हो सकता है तब शून्य बनेगा। आगे बात समझ में? हालांकि इनमें भी 2 5 है, देखो इसमें भी 2 इंटू 5 है और इसमें भी कितना है 2 इंटू 5 है, तो इसलिए शून्य तो आना ही था। तो आपको ये याद रखना है या तो 10 100 1000 इस प्रकार की संख्या मल्टीप्लाई होंगी तब शून्य आएगा, ठीक है। या फिर 2 इंटू 5 का आना जरूरी है शून्य आने के लिए। आगे बात समझ में? अब देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब देखो इनकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, यानी कि बिल्कुल ट्रिक भी बताऊंगा। ये मैंने समझाया है कि शून्य कब आ सकता है और कब नहीं आ सकता। बाकी अपन मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना करेंगे। जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये मल्टीप्लाई है। चलो यहां से लेकर के यहां मैं लिख देता हूं 299 इंटू 300। अब यहां पे इसका गुणनफल, अब देखो अपने को ये क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 299 इंटू 300 के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो 1 से लेकर के 300 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना तो संभव नहीं है, ये बात अपन जानते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। हालांकि इसमें शून्य आएगा क्योंकि 2 और 5 भी आ गया और यहां पे 300 आ गया, पहली बात, ठीक है। लेकिन शून्यों की संख्या होगी कैसे? तो आपको एक बात याद रखनी है कि संख्या लगातार होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? लगातार, संख्या लगातार होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो लास्ट वाली संख्या अपन यहां से उठाएंगे। लास्ट वाली संख्या कितनी है? 300। कितनी है? 300। ध्यान से देखना आप, यहां से अपना क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, यहां से ट्रिक स्टार्ट होती है कि लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे और उसके अंदर 5 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो इसमें 5 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक भागफल 5 से बड़ा हो, यानी कि अभी देखना है यहाँ पे, जैसे इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 60। कितनी बार गया? 60 बार। तो एक बार कितना भागफल कितना आ गया? 60 आ गया। अभी 60 में फिर 5 का भाग जा रहा है तो क्या करेंगे? फिर से इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60। कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया, यानी कि भागफल कितना आ गया? 12। अभी भी 12 के अंदर 5 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? देखो फिर देते हैं कितनी बार? 5 दूनी 10। कितनी बार? 5 दूनी 10। तो भागफल कितना आ गया? 2। बाकी शेषफल 2 आ गया। शेषफल से अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है। तो देखो पहले भागफल कितना आया? 60। दूसरा भागफल कितना आया? 12 और तीसरा भागफल कितना आ गया? 2। अब इस भागफल के अंदर 5 का भाग जा नहीं रहा तो इसमें 5 का भागफल तब तक देंगे जब तक 5 का भाग जा रहा होगा, यानी जब तक 5 का भाग जाएगा। अब लास्ट में जब इसमें भागफल 5 से छोटा आ गया तो अपनी प्रक्रिया को यही स्टॉप कर देंगे। अब जितने भी भागफल है उनका योग कर देंगे, यानी कि वही अपने शून्यों की संख्या होगी। तो क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 60 प्लस 12 प्लस 2। तो अब इसको देखो ऐड करो, कितना हो जाएगा? 60 और ये कितना हो जाएगा? 70 72 और 2 कितना हो गया? 74।
तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 74 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि जब 1 से लेकर के 300 तक की संख्याओं को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणनफल आएगा लास्ट में काफी बड़ा आंसर आएगा इसका। उस गुणनफल के अंदर 74 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 74। ये क्वेश्चन अपने को आराम से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में। पहली बात तो ये ध्यान रखना क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन कंटिन्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कंटिन्यू, ठीक है, प्राकृत संख्या होंगे। अब गुणनफल कहीं तक भी करवा सकता है, 1 से लेके 300 तक का करवा सकता है, 1000 तक का भी गुणा दे सकता है, 200 तक का भी दे सकता है और 150 तक का भी दे सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे मान लो यहां पे कुछ लिखा मैंने, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ रही बात समझ में। या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। और क्या मतलब होता है, 5 के गुणनखंड। क्या होता है, 5 के गुणनखंड। आगे बात समझ में। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 5 इसको फैक्टर बोलेंगे या फिर ये संख्या इस तरीके से दी जा सकती है तो इसको अपन लिखेंगे 5 के गुणनखंड। तो इस प्रकार से होंगे 5 इंटू 4 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है। तो देखो इन दोनों का मतलब यही होता है कि जो संख्या दी जाती है उसका वहां से स्टार्ट करके और 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप यहां पे मैं लिख देता हूं 300 फैक्टोरियल। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है कि 300 इंटू 299 इंटू, और चलते चलते कहां तक चलेंगे, 2 इंटू 1 तक। आगे बात समझ में। अब अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन अपने को दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे देखो के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी। या फिर ऐसे दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को, कैसे, मतलब यूं भी लिखा जा सकता है या फिर यूं भी लिखा जा सकता है। फिर बता रहा हूं ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ऐसे देने के बाद में क्या कहेगा, या तो ये देगा अपने को, या तो ये अपने को एग्जाम में देगा या फिर ये देगा, कहेगा को हल करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। आ रही बात समझ में। इस प्रकार से अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो तरीका वही है। इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया। जैसे मान लो कि अपनों को दे दिया 150 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे तो लिखेंगे कि 150 इंटू 149 इंटू 148 इंटू, और ये डॉट डॉट जैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे तो लिखेंगे। इससे पहले जो मैंने 300 का क्वेश्चन बताया वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट और इंटू 300 तक का जो क्वेश्चन क्या था सेम वही है। इसमें क्या है, इसमें संख्या उल्टी लिखी हुई है। यानी कि मल्टीप्लाई में आप चाहे इसे 5 इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 5 लिखें, कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको आप यूं भी तो मान सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और इंटू 150 तक, यानी कि 1 से लेकर के 150 तक की संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक तो बात पूछी गई है। तो अपन जो लास्ट वाली संख्या कंटिन्यू तो है ही सभी की सभी,
सभी के सभी क्या है, कंटिन्यू है। तो देखो जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको उठा लेते हैं अपन, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या, लास्ट का मतलब सबसे बड़ी वाली, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो ये सबसे पहली प्रथम संख्या बनी हुई है, लेकिन अपने को ये सबसे बड़ी वाली संख्या से मतलब है, ठीक है। यूं लिखेंगे तो लास्ट वाली बनेगी। तो इसके अंदर 5 का भाग कब तक देंगे, तब तक जाएगा, यानी कि जब तक भागफल के अंदर 5 का भाग जाता रहेगा तब तक ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो 5 का भाग देंगे तो पहले कितना भागफल कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अभी भी 30 बड़ा है तो फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। आगे बात समझ में, फिर 6 बड़ा है तो 6 में फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार, ठीक है। शेष पर कुछ भी बचे उससे कोई मतलब नहीं, अपना को मतलब है सिर्फ भागफल से। तो 3 बार भाग दिया तो पहले भागफल कितना है 30, दूसरा भागफल कितना है 6 और तीसरा भागफल कितना आ गया 1। अब इन तीनों का टोटल यानी कि जो भागफल है उन सभी का टोटल ही अपना आंसर होगा। तो 30 36 रे कितना हो गया 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना 37 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 150 फैक्टोरियल को हल करने पर जो आंसर आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37। आ रही बात समझ में, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। दोस्तों एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देखते टाइम इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं कि फिर लाइक करना लास्ट में भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और यदि आपको 100% समझ में आ रहा है और कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत फर्स्ट सेकंड में ही आपको प्राप्त हो सके। अब देखते हैं, देखो कुछ अलग क्वेश्चन। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। जैसे देखो यहां पे लिखा मैंने 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और फिर डॉट डॉट डॉट, यहां पे जैसे मान लो ये हो गया 299 इंटू 301, कितना भी हो सकता है। तो को हल करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो आप बता सकते हो कि इसको कैसे करेंगे। अब देखो तुरंत बच्चों ने क्या स्टार्ट कर दिया होगा, सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि 301 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और कितनी बार चला जाएगा, 6 पंजो 30, ठीक है। कितनी बार 6 पंजो 30 यानी कि भागफल आ जाएगा 60। फिर 60 में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 12 बार, ठीक है। फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार। और इन सबको जोड़कर लास्ट में अपने को आंसर बता देंगे कितना, 74, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। अब देखो जो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने चीजें बताई थी वही स्टेप वही कॉन्सेप्ट अब अपने काम आएगा। मैंने आपको कहा था कि गुणनफल के अंदर शून्यों की संख्या तभी आएगी जब या तो 10 इंटू 10 इंटू 100 इस तरह की संख्या हुई तब गुणनफल में शून्य आएगा, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 इंटू 5 होगा तभी शून्य बनेगा, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पे ये सारी की सारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के अंदर जीरो वाली संख्याएं भी नहीं होती, ठीक है, जीरो वाली संख्याएं भी नहीं होती और 2 भी नहीं होता। तो जब ये भी नहीं है तो 0 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं है तो 5 तो है इसके अंदर लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा इसके अंदर, यानी सम संख्या इसमें कहीं भी नहीं आएगी। 2 का मतलब इस 2 से नहीं है, यानी इकाई का अंक 2 आना जरूरी है, इकाई का अंक 2 आना जरूरी है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 2 होता है वो एक सम संख्या होती है, जबकि यहाँ पे अपने को सभी संख्याएं विषम संख्या नजर आ रही हैं। इसका मतलब इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, 1 से लेकर के 301 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 2 हो। तो 5 तो अपने को काफी जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे आगे आगे बढ़ेंगे 25, 55, 65, 75 काफी जगह 5 मिलेगा, लेकिन इकाई का अंक 2 वाली संख्या कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या
होगी नहीं, यानी कि शून्यों की संख्या शून्य ही होगी। आ रही बात समझ में? शून्यों की संख्या शून्य ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट अपन लिख देंगे जब विषम संख्या, अब इसका एकदम सीधी सी बात ये है कि विषम संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके गुणनफल में कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा कि शून्यों की संख्या शून्य ही होगी, शून्यों की संख्या शून्य होगी। यानी कि ये तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, जबकि अपने तो एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, जिस ऑप्शन में 0 लिखा होगा, शून्य लिखा होगा, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में इस प्रकार जो टॉपिक आज चल रहा है, इसमें जो मैं बता रहा हूं गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, वो किस प्रकार से अपन डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, यानी कि एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे मान लो कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 यहां से चल रहा है, यानी कि तो ये हो गया 1200, ठीक है। कहां तक हो गया? 1200 तक। यानी कि जब 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू इस तरह से अपन संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 तक, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो क्या होगा? गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखो मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले तो इसके अंदर ये संख्याएं कंटिन्यू होनी चाहिए, प्राकृत संख्याओं की तरह 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो 10 का पहाड़ा यानी 10 की टेबल चल रही है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन को आप समझिए, ध्यान से समझिए कि कैसे करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, 10 इंटू 20 इंटू 30, इस तरीके से अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। और कहां तक दिया हुआ है? ये अपने को दिया हुआ है 1200 तक। आगे बात समझ में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 को क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। बाकी तो अभी जैसे ये समझ जाओगे आप, जो यहाँ पे स्टेप समझ जाओगे, उसके बाद में आप यहीं पे कर दोगे। आगे बात समझ में। तो देखो 10 इंटू 1, फिर ये इंटू आ गया, फिर 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर ये इंटू आ गया, फिर 10 इंटू 3, फिर इंटू आ गया। इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 इंटू 10 आ जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? यानी कि इनको अपन टुकड़ों में लिखेंगे तो 10 एक बार गुणा, यहाँ पे 10 2 से गुणा हो गया, यहाँ पे 10 3 से गुणा हो गया, यहाँ पे 10 4 से गुणा हो गया, 5 से गुणा हो गया। इस तरह से करके 10 120 से गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी है? एक, यहाँ पे कितनी कहां तक चल रही है? 1 2, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 120 तक। कितनी बार? 120 तक। तो आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे 10 एक बार गुणा हो रहा है, यहाँ पे 10 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 10 3 से गुणा हो रहा है, ऐसे करके लास्ट में 10 120 से गुणा हो रहा है। तो 10 कितनी बार गुणा हो रहा है? 10 120 बार गुणा हो रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे तो 10 कितनी बार गुणा हो रहा है? 120 बार। यानी कि जब 10 इंटू 10 इंटू 10 इस प्रकार से जैसे 3 बार है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3 लिख सकते हैं। या फिर जब जीरो वाली संख्या पे जितनी घात होती है, 10 पे जितनी घात होती है उतनी ही जीरो बन जाती है, यही तो बात है। तो यहाँ पे 10 कितनी बार गुणा हो रहा है? 120 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है? 120 बार। तो ये लिखेंगे अपन 10 इंटू 10 इंटू 10 और डॉट 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 120 बार। समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 10 की घात 120, क्योंकि 10 की घात 120 का मतलब क्या हो गया? 10 को 120 बार गुणा करना। फिर देखो क्या बच गया? 10 का तो अपने अलग गुणा लिख लिया, फिर क्या बच गया? यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, और कितना बच गया? 120 बच गया।
तो देखो इसका अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का जब अपन गुणनफल करेंगे और उसके शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपनी ट्रिक से अपन आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखो यहाँ पे जब 10 को 120 बार गुणा किया जाएगा तो इसमें शून्य कितने आएंगे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 120 शून्य तो इसमें हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यानी यहां तक जो स्टेप है इसके शून्यों की संख्या कितनी है 120। अब इसकी ज्ञात करनी है अपने को आगे वाले की, यानी कोष्टक का जो दिया हुआ इसकी ज्ञात करनी है। तो लास्ट वाली संख्या कितनी है 120 है, तो 120 में अपन 5 का भाग देंगे तो 1 से लेकर 120 तक की संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो शून्य होंगे गुणनफल में जितने शून्य होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। कैसे, 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, पहला भागफल कितना आ गया 24, 24 में फिर 5 का भाग जा रहा है तो ये फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा, ये आ जाएगा 4 5 20 4 बार। अब 4 देखो सेकंड भागफल 5 से छोटा आ गया इसलिए आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, तो ये भागफल कितना है 24 और ये भागफल कितना 4, तो इनका 101 से लेकर 120 तक की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, टोटल शून्य हो जाएंगे 24 प्लस 4 यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 28। तो ये तो किन के हैं, 1 से लेकर 120 तक की संख्या को गुणा करने पर 28 और 120 शून्य यहाँ पहले से हैं तो टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, तो टोटल शून्य देखो 120 तो ये हो गए और 28 ये हो गए, तो आराम से अपन लिख सकते हैं कि 120 प्लस 28 बराबर 148 शून्य, यानी कि जब ये 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट डॉट और 1200 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी संख्या जो भी गुणनफल आएगा उस गुणनफल के एंड में 148 शून्य अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसी ट्रिक से अपने को करना होगा, वरना अपन इस तरीके से करने बैठ जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, आप खुद समझदार है। ठीक है, तो देखो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, हर संख्या में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हर संख्या में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है और कितनी बार हो रहा है 120 बार, तो 120 शून्य तो ऑटोमेटिक अलग हो गए। फिर 1 से लेके 120 तक की संख्याओं का अपन 5 से डिवाइड करके शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी आएगी 28 आएगी। ठीक है, तो 120 और 28 कितने हो गए 148 टोटल शून्य हो गए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं कि लाइक या डिसलाइक, प्लीज दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप 100% चूज कीजिए। ठीक है, और यदि पसंद आ रहा है तो लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।